दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी नहीं, इनफैक्ट अनुभवों की दास्तान है। ये बहुत पहले ऐसा होता था कि मैं बचपन से जब तक मैं बड़ा हो गया, ये मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि यदि आदमी को गुस्सा है या ईर्ष्या है तो ये बढ़ती कैसे है, या ये जो ईर्ष्या का भाव है ये आता कैसे है। इन सारी चीज़ों को पहले मैं समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे समय बीतने के हिसाब से मुझे अनुभव हुआ और मेरी समझ में ये बात आने लगी कि कैसे कैसे ईर्ष्या या जलन की उत्पत्ति होती है और कैसे हम इन भावों से मुक्त हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटती गईं। कभी कभी किसी चीज़ों पे मुझे गुस्सा आया, मुझे जलन की भावना आई और वो चीज़ें बढ़ती गई। तो इन चीज़ों को मैं समझा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा था, वो भी 5-6 दिनों से नाराज़ चल रहा था। मैं समझ रहा था कि इसको हम लोग मूवी नहीं देखने देते हैं, इस कारण से गुस्सा है, या इसको हम लोग गेम नहीं खेलने देते हैं, इस कारण से गुस्सा है। तो इन चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मेरा बेटा है किस कारण से नाराज़ है। फिर मैंने उससे बातचीत की तो धीरे धीरे मालूम चला कि मेरा बेटा है, उसको अपने किसी दोस्त से प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने पूरी बातचीत पूछी तो वो बताया कि शायद उसका कोई फ्रेंड है, उसके मन में इसके प्रति जलन की भावना है, तो इस कारण से वो परेशान है। और उसने ये भी बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद बहुत करते हैं। मैंने अपने बेटे से बोला, जो तुम्हारा दो भी दोस्त है उस लड़के से बात करो, क्योंकि तुम यदि बातचीत नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये जो गुस्से की भावना है या जलन की भावना है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मैं थोड़ा परेशान था, तभी मैंने हाल फिलहाल में एक पोएम पढ़ी। ये पोएम विलियम ब्लेक की पोएम है और इस पोएम को पढ़ने के बाद ये जो चीज़ है, जलन की भावना या जो कुछ भी, इस चीज़ के प्रति मेरी आंखें खुली। हालांकि मैंने खुद भी जलन पे कविताएं लिखी हैं, इस इमोशंस पे कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये जो पोएम है, इस पोएम का नाम है ए पॉइजन ट्री। ये बहुत ही फेमस पोएम है विलियम ब्लेक की। ये पोएम है जो विलियम ब्लेक लिखते हैं। ये पोएम है, आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, नाइट and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles, and it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld its shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. तो ये पोएम थी विलियम ब्लेक की, जिस पोएम को बाद में मैं समझा। ये पोएम ये कहती है, ये एक आदमी के बारे में दास्तान है कि एक आदमी अपने दोस्त से गुस्सा हो गया है, तो जाके अपने दोस्त से बात करता है तो जो उसका गुस्सा है ख़त्म हो जाता है। फिर उसी आदमी को अपने किसी दुश्मन से गुस्सा आता है तो वो आदमी अपने दुश्मन से बात नहीं करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि उसका जो गुस्सा है वो बढ़ते चला जाता है। तो यही कहानी है। बाद में ये कहानी है कि जो उसका दुश्मन है उसके दुश्मन को ही पता चलता है। अच्छा, इस दोस्त ने, जो भी इस आदमी ने एक एप्पल ट्री लगाया है अपने गुस्सा से, अपने ईर्ष्या की भावना से,
अपनी जलन की भावना से और उसको प्लांट करता है, और धीरे धीरे वो जो पौधा है बड़ा होने लगता है। उस पौधे को यह आदमी अपने जलन से, अपने गुस्सा से, अपने वैमनस्य की भावना से वाटर करता है। तो धीरे धीरे वो जो पौधा है वो बढ़ते चला जाता है, और उससे जो फल आता है वो इनफैक्ट पॉइजन का फल आता है। जो उसका दुश्मन है उसको पता है कि उसने गार्डन में ये फल लगाया है, तो वो जाके चुरा के उस फल को खाता है। और वही है, जब वो खाता है तो जब सुबह सुबह जाके वो देखता है कि जो उसका दुश्मन है वो उस फल को खा के वहाँ पर मरा पड़ा है। तो ये बड़ी खूबसूरत पोएम है विलियम ब्लेक की, बहुत पुरानी पोएम है। ये पोएम दिखाती है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाती है कि यदि आपके मन में कोई ईर्ष्या की भावना आती है या कोई जलन की भावना आती है, तो जिस आदमी से भी आपको ईर्ष्या या जलन की भावना आती है, आपको उस आदमी से जाके बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने से वो जो भी भावना है जलन की, वो ख़त्म हो जाती है और वार्तालाप से चीज़ों का समाधान हो जाता है। तो ईर्ष्या से बचने के लिए, ईर्ष्या की भावना से बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कम्युनिकेशन है, बातचीत है। जब आप बातचीत करते हैं तो जो भी ईर्ष्या या जलन की भावना ख़त्म हो जाती है। ईर्ष्या को ख़त्म करने का एक और उपाय है, उसको बोलते हैं विटनेसिंग। आपके मन में किस कारण से ये निगेटिव फीलिंग आ रही है, यदि आप इस निगेटिव फीलिंग को विटनेस करते हैं और जिस सोर्स के कारण आती है उस सोर्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो ये ईर्ष्या की भावना है, इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है। तो मैंने बहुत पहले ही इस तरह की पोएम लिखी थी, ये ईर्ष्या की भावना पे। इसी इमोशन को दृष्टिगोचित करते हुए मैंने ये पोएम लिखी है। तो इस पोएम का नाम जलन है और मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि वो बड़ा आदमी है। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि वो बड़ा आदमी है। प्रॉब्लम इस बात में है कि वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। प्रॉब्लम इस बात में है कि वो जितना बड़ा आदमी है अपने आप को उससे बड़ा आदमी समझता है। फिर आगे लिखता हूँ। प्रॉब्लम इस बात में भी नहीं है कि वो जितना बड़ा आदमी है अपने आप को वो उससे बड़ा समझता है। प्रॉब्लम इस बात में है कि अपने आप को वो जितना बड़ा आदमी समझता है उससे अपने आप को ज़्यादा बड़ा आदमी दिखाता है। अब कवि आगे और देखिए इसमें कवि क्या बोलता है। प्रॉब्लम इस बात में भी नहीं है कि वो अपने आप को जितना बड़ा दिखाता है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाता है। प्रॉब्लम दरअसल इस बात में है कि वो जो कुछ भी दिखाता है मुझे सब कुछ दिखता है। अब जो कवि है वो एक स्टेप आगे जाता है, यहीं पे मेन चीज़ है। प्रॉब्लम इस बात में भी नहीं है कि वो जो कुछ भी दिखाता है मुझे सब कुछ दिखता है। प्रॉब्लम दरअसल इस बात में है कि मुझे जो कुछ भी दिखता है वो सब मुझे खलता है। तो दोस्तों ये पोएम है, ये दिखाता है कि ये जो जलन की भावना है या जलन की इमोशन है, ये फीलिंग है, कैसे आती है और कैसे बढ़ती है। ये जो जलन की फीलिंग है, ये यदि किसी के द्वारा हो रही है और ये होती ऐसे है कि हम उस चीज़ से प्रभावित होते हैं। कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, कोई इनसिक्योरिटी की भावना होती है, तो इन चीज़ों से जलन की भावना आती है, या किसी के प्रति हेट्रेड होता है, नफरत होता है, तो ये जलन की भावना है, इसको आप विटनेस करते हैं तो विटनेस करने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे ही वो फीलिंग आए, यू मस्ट हैव टू विटनेस दैट फीलिंग। इन सो फार एज यू आर हैविंग एन ऑब्जर्वेंट आई, then naturally you cannot suffer from the feeling of jealousy. So you have to keep on witnessing all these things. So this is the second way how you can tackle your feeling of jealousy. And I have already told that I have just read one poem
The name of that poem is The Poison Tree. This is a poem which has been written by great poet William Blake. So, how I have explained you at the earlier part of my when I was just telling कि जलन के भाव को ख़त्म करने का एक और भी तरीका है कि आप जैसे ही किसी से बातचीत करते हैं, जिससे भी आपको फीलिंग हुई, whomsoever you feel that you are getting affected, जिसको भी आप अपना एनिमी की तरह फील करते हैं। मैं एक बार आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में गया था, तो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में मुझे सिखाया गया था कि दुनिया का हर एक व्यक्ति ईश्वर है। आप यदि किसी चीज़ से घृणा करते हैं, किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस आदमी में कमी है। इसका एक अर्थ ये है कि आप में कमी है और आप उस आदमी से अपना कन्फ्रंटेशन जारी रखे हुए हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया गया था कि आपको जिससे उसमें एक टास्क दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि आप जिससे भी जिस परिस्थिति से लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप जाकर टैकल कीजिए और उस आदमी में बिलीव कीजिए कि गॉड है, तो निश्चित रूप से कितनी भी खराब फीलिंग क्यों ना वो परिवर्तित हो जाएगी। तो मैं एक बस में चढ़ा और बस में चढ़ के मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आई हैव जस्ट एक्सपेरिमेंटेड विद माई सेल्फ। मैंने बस कंडक्टर के पास गया कि मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं आपको आज पैसा नहीं दूंगा। तो वो बस कंडक्टर बड़ा परेशान हुआ, बोला आप क्यों नहीं दोगे भाई, ये बस चलती कैसे है, आप लोगों के पैसे से ही चलती है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप भी ईश्वर से ही बने हुए हैं, जिस चीज़ से मैं बना हुआ हूँ, इसलिए मैं आज आपको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको ईश्वर का प्रतिरूप मानता हूँ। वो बस कंडक्टर मेरे पे गुस्साने लगा, बोला पढ़े लिखे आदमी मालूम पड़ते हो, इतने पढ़े लिखे होकर आप इस तरह की बात करते हो, ऐसा कभी होता है कि बस में चढ़ो और टिकट ना लो और वही पैसा होते हुए। मैंने बोला कि हाँ मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि मैं यदि आप पे गुस्सा करूँ या आप मेरे पे गुस्सा करो, फिर भी मैं इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, या आपका इमोशन मेरे प्रति कंट्रोल हो सकता है कि नहीं। तो वो बस कंडक्टर था, वो पूरा गुस्सा आ गया, बोला कि जो है आप पागल हो गए हो, आप मैड हो गए हो, इस तरह की मुझे पूरा गाइड देने लगा। लेकिन मैंने उस समय अपने मन में रखा कि मुझे इसके प्रति जो ईश्वर वाला भाव है उसको बना के रखना है। मैं हंसता रहा, वो मुझे गाली देता रहा, मुझे उसने 2-3 बार ढकेला भी, लेकिन मैं फिर भी अपने फीलिंग को परिवर्तित नहीं होने दिया और उसके प्रति भगवान वाली फीलिंग बना के रखी। और इसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जो मेरे मन में उसके प्रति प्यार था उसको परिवर्तित करने लगा, वो धीरे धीरे हंसने लगा। और बाद में उसने मुझसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने बताया कि इस आर्ट ऑफ लिविंग की है मैंने, और उसमें इस तरह का टास्क दिया गया है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वो हंसने लगा, बोला ठीक है आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, आपको नहीं देना है मत दीजिए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उतरते वक्त उसका पैसा दे दिया, तो वो पैसा उसने लेने से मना कर दिया, बोला कि नहीं आप यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं भी हेल्प करूँगा। इसी तरह की बात जीसस क्राइस्ट ने कही है कि जिस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो, जिसको भी आप एनिमी समझते हो, सुबह और शाम प्रार्थना के समय आप उसके बारे में अच्छा सोचिए। यदि आप अच्छा सोचते हैं, जिसके प्रति भी एनिमोसिटी है, जलन का भाव है, और आप उसके लिए प्रेयर करते हैं अच्छा, तो धीरे धीरे ये भाव ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि जो भी जलन की भाव है, ईर्ष्या की भाव है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जाने का उपाय तो एक ये है कि आपको जिस चीज़ से भी जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, गुस्सा हो रहा है, जाके उस आदमी से बात कीजिए। दूसरी बात, आप उस आदमी के प्रति प्रेम का भाव रखिए, प्यार का भाव रखिए। और तीसरी बात, आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया का हर एक आदमी और हर एक इंसान ईश्वर का ही रूप है। जैसे आप ईश्वर का रूप हैं, वैसे हर एक इंसान ईश्वर का रूप है। तो इस परिस्थिति में कभी भी आपको जलन का भाव प्रशिष्ट नहीं कर सकता है, और आप इस जलन या ईर्ष्या के भाव से या जो भी फीलिंग है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आप लोगों ने आज मेरी बात को सुना, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद।